एक्टिविटीज़ में बहुत ही इन्हांस आया है और तारीफ़ के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन 2009 के बाद ये चीज़ें काटन, वीट और शुगर ये एक्सपोर्ट होती थी, ये फ़र्स्ट टाइम इस हकूमत में जो है इंपोर्ट होने लगी है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि किस तरह से कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत तरक्की की है, इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जी, इनकी बात कि एक हिस्से से मैं एग्री करता हूँ, और वही है कि कॉटन की जो एक्सपोर्ट है हमारी माजी में कम हुई है। लेकिन उसकी रीज़न भी आपको पता है कि जो माजी की हुकूमतें रही हैं उन्होंने जिस तरीके से शुगर केन इंडस्ट्री में ज़ाहिर स्टेक्स थे, जो बिग शॉट्स थे वो पावर में होते थे और हर तरफ रहे, हर जमात में रहे, और उन्होंने जो इंतहाई कीमती जो कॉटन की ज़मीन थी, बावजूद इसके कि उस पर अदालतों के हुक्म भी मौजूद थे, उसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई और बड़े बड़े जनाब कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ को शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में कन्वर्ट किया गया। एक बहुत बड़ा मेजर स्टेक था उसमें। जब इमरान खान साहब ने उस सेक्टर पर हाथ डाला तो उनकी तरफ से माफिया की रिटेलिएशन आई। माफिया की रिटेलिएशन जनाब चेयरमैन साहब उस शख्स के खिलाफ आती है जो कोई उस पर हाथ डालता है। जब कोई ईमानदार थानेदार किसी इलाके में आता है, वो जब हाथ डालता है तो चोर चक्के खड़े होते हैं। अगर वो उनसे मिला हुआ हो, कोई भी ईमानदार थानेदार ना हो, कोई करप्ट हो, उधर कोई मसला नहीं होता, उधर सत्य खैरा नहीं। तो अगर इमरान खान साहब के खिलाफ माफिया खड़ी हुई तो क्यों खड़ी हुई? जाहिर है उन्होंने उनके गर्दन पे तगड़ा हाथ डाला होगा तो खड़ी हुई। इस वजह से आपका शुगर का एक इशू उठा, आपको इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन जो कॉटन की एक्सपोर्ट है वो आज से नहीं, वो पिछले एक दहाई से आपकी कॉटन की एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई है। लेकिन इस हुकूमत में आके आपकी इतला के लिए अर्ज है, आपने कहा क्या चीज, देखें आपकी 50,000 पावर लूम सिर्फ फैसलाबाद में जो है वो दोबारा स्टार्ट हुई हैं, जो ज्यादातर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहां आपकी वैल्यू ऐड होती है उसमें। दूसरा, इस साल आपकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। मैं मानता हूं कि आपने इंपोर्ट भी की है वीट, आपकी कंजम्पशन ज्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड वीट प्रोडक्शन इस एक साल में हुई। और उसके साथ साथ 1100 अरब रुपए एक्स्ट्रा किसान की जेब में गए हैं। फर्टिलाइजर का इशू उठा, देखिए जो मसला है वो भी मैं बात करूंगा, मैं किसी चीज से आंख नहीं चुराऊंगा। सवाल सुन लो फिर से। उठा, लेकिन उन्होंने पूछा कि किसान को क्या मिला, तो किसान को 1100 अरब एक्स्ट्रा उसकी जेब में गया। इस वक्त रिकॉर्ड ट्रैक्टर्स की सेल है, इनको पता है, सिंध का ताल्लुक है मेरे ख्याल में, इनको पता है कि किसान ट्रैक्टर जो है वो किसान खरीदता है। रिकॉर्ड आपकी मोटरसाइकिल सेल्स हुई हैं और अल्लाह ताला के करम से प्रोडक्शन आपकी, वो कहते हैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन, इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? लेकिन इस बात का इयादा करते हुए कि इस मुल्क को दोबारा अपनी कॉटन को रिवाइव करना होगा, और उसमें ये हुकूमत अब नए सीड्स में इन्वेस्ट कर रही है कि हम दोबारा वो कॉटन की मिराज हासिल कर सकें जो किसी और की नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में कॉटन की एक्सपोर्ट में स्टार्ट हुई। जी जाम साहब अपना सवाल फिर दोहराएं। सर, मेरा सवाल ये है कि 2009 से ऑनवर्ड जिन हुकूमतों पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उस वक्त वीट हो, काटन हो और शुगर हो, वो एक्सपोर्ट होती थी। जब से ये मदीना की रियासत बनी है, उस दिन से लेकर ये चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। और वो कहते हैं कि जी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत तरक्की की है। तो मुझे ये सिंपल सादा सा सवाल है मेरा कि जो एक्सपोर्ट होती थी चीज़ें अब इंपोर्ट क्यों हो रही है? इतनी कंजप्शन नहीं बढ़ी। जी बताएं, कंजम्पशन नहीं बढ़ी है, क्यों इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है? स्मगलिंग बढ़ी है। जी ठीक है सर, समझ आ गई। जी मिनिस्टर साहब। सर आपको तो समझ आ गई है, ये समझना नहीं चाहते तो हम क्या करें? वैसे 2023 में इंशाल्लाह दोबारा इनको समझा देंगे। सर कॉटन की एक्सपोर्ट जो है, मदीना की रियासत की बात की है ना, सियासी बात की है। मदीना की रियासत नहीं बनी, ना कोई बना सकता है, लेकिन उसकी तर्ज पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसको मदीना की रियासत के नाम से तकलीफ होती है, अल्लाह करे उनको 100 बार तकलीफ हो। जी हमारा आइडियल है हम मदीना की रियासत। खान साहब अगर ये बात करते हैं, पिछले दिनों उनका एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आर्टिकल भी इस पे आया कि हमारी आइडियल क्या है, इस मुल्क को खिलाफत रास्ता के निजाम पे चलाना, ठीक है, उसके करीब तर जाना। तो सर आप इमरान खान साहब मदीना की रियासत की बात करते हैं। जी सर, कॉटन एक्सपोर्ट में कमी पिछली एक दहाई से हुई है, उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है, आपके दौर से स्टार्ट हुई।
और आपने ये पूछा कि अगर हमारी रिकॉर्ड वीट प्रोडक्शन हुई है तो हमें फिर इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी। ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि अगर रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है तो इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी। इंपोर्ट इसलिए करनी पड़ी कि आप यहाँ कंजम्पशन जो है वो बढ़ी। अदरवाइज जो हमारी फिगर्स हैं वीट के इस साल वो रिकॉर्ड तादाद में, पाकिस्तान की तारीख में इतनी गंदम कभी भी प्रोड्यूस नहीं हुई जो पिछले एक साल में प्रोड्यूस हुई थी। मिनिस्ट्री कॉमर्स से ऑफिसर्स यहाँ नहीं आए हुए हैं, उनके क्वेश्चन आवर चल रहा है। सारे मौजूद हैं लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑफिसर्स यहाँ का अगर नहीं है कॉमर्स का, सबने ब्रीफिंग दी है सारे। नहीं, इस तरह नहीं होगा मिनिस्टर साहब। ये क्यों नहीं आते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के? हमारा स्टाफ जब आता है इनको कहा जाता है कि कोविड रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अब सबको हमने ओपन कर दिया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अगर कोई नहीं आया, अभी मैं कहता हूं उनका पहुंचे सेक्रेटरी यहाँ पे। इस तरह नहीं चलेगा जी। जय मोहसिन अजीज साहब सप्लीमेंट्री पहुंचे, वरना सेक्रेटरी साहब को आज मैं पीएम साहब को लिखूंगा कि सस्पेंड करे। इधर आए, क्यों नहीं आ रहे हैं हाउस में? सेनेट को मजाक बनाया इन्होंने जी। सर ये जो पिछला सवाल था और ये वाला सवाल है, न उसका मिनिस्टर रज़ाक दाऊद सीरियस लेता है और न सेक्रेटरी जी। मोहसिन साहब बताएं। सर ये जो पिछला सवाल था और ये वाला सवाल जो है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें तो जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर मुझे मिनिस्टर साहब भी बता दें, जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। पाकिस्तान में कभी इतनी एक्सपोर्ट हुई नहीं है। सर अब सप्लीमेंट्री करते हैं प्लीज। 13% एक्सपोर्ट हुई है जी सर। और साथ ही इंपोर्ट बढ़ी है। इंपोर्ट जो बढ़ी है वो जो बढ़ी है, नज़र ये आ रहा है इसमें से मुझे अगर ये समझा दें कि इंपोर्ट जो बढ़ी है वो क्वांटिटेटिव तो बढ़ी है फूड आइटम्स में, जिसका मतलब ये है कि बाकी जो इंपोर्ट्स हैं वो दुनिया में महंगी हुई हैं, जिसका मतलब है कि दुनिया में इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इंपोर्ट कॉस्ट ऊपर गई है। यानी डॉलर से डॉलर इंपोर्ट करते थे, वही जो इंपोर्ट कॉस्ट हमारी ऊपर चली गई है। यानी जो आइटम आते थे वो अगर उतने ही आए हैं तो दुनिया में इतनी बड़ी इन्फ्लेशन हुई है कि हमें भी वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। इट इज़ नॉट रुपी, इट इज़ डॉलर। नंबर 1। नंबर 2 मेरा जो है बात ये थी जी कि जहाँ ये लिखा हुआ है, या तो ये सवाल बड़ा क्लियर अगर मुझे दोबारा से समझा दें कि ये जिस तरह पाम ऑयल है, ये तो पहले से इसकी इंपोर्ट बढ़ गई है, तो पाम ऑयल तो पाकिस्तान में नहीं बनता। अभी ये जो ड्राई फ्रूट है ये तो पाकिस्तान में नहीं बनता, ये तो गरीब आदमी नहीं खाता, ये बढ़ गई है पहले से। टी इसी तरीके से गरीब आदमी पीता है, उसकी क्वांटिटी पहले से बढ़ गई है, जिसका मतलब है कि इतनी तबाही भी नहीं है जितना ये लोग बताते हैं। थैंक यू तो सर। जरा मुझे समझा दे कि यहाँ पे मैं एक मशवरा दूं, इस पे आप कोई कॉलिंग अटेंशन लाएं ताकि मिनिस्टर साहब जवाब दे सकें। मैं बिल्कुल जी कॉलिंग अटेंशन लाऊंगा। ले आए जी, ले आए। यहाँ जो है कुछ नासमझ लोग हैं, ले आए इस पे कॉलिंग अटेंशन लाए, आप तकरीर करें, फिर मिनिस्टर जवाब देगा आपको। अफसोस होता है जी। थैंक यू सर। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम यहाँ अपने आपको पार्लियामेंटेरियन कहते हैं और सुबह सुबह आके यहाँ पे मतलब मेरे कान पता नहीं क्या सुनने लगते हैं, मेरा तो दिमाग पक जाता है। इसलिए मैं तो जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर। तो आपने देखना है कि गिलास खाली है, गिलास फुल है। मेरे लिहाज से तो काफी गिलास फुल है। ठीक है सर, ये गिलास खाली समझते और खाली करना चाहते तो अलग बात है।